जय हिंद मित्रों। तो बजट क्वेश्चन 21, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की सालाना सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयत रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 4 वर्ष कर दिया गया है। 4 साल कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में समग्र आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 21,960 करोड़ रुपये। 21,960 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। 2028 तक शेष 4.33 करोड़ को भी कवर कर लिया जाएगा, जिसमें देश भर में 100% कवरेज सुनिश्चित हो सकता है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2019 में की थी। 15 अगस्त के दिन की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 67,000 करोड़ रुपीस का। 6700 करोड़ रुपीस का। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 1,28,750.05 करोड़ रुपीस। 128,750.05 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है शिक्षा क्षेत्र राशि। तो बजट 2025-26 के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा एवं विकास आवंटन का विवरण है। क्षेत्रीय आवंटन करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास 2,67,817 करोड़। शिक्षा के लिए 1,28,750.05 करोड़ रुपीस। स्वास्थ्य देखभाल के लिए 98,311 करोड़ रुपीस। शहरी विकास के लिए 97,777 करोड़। एवं परिवहन अवसंरचना 5,48,649 करोड़ रुपीस। 5,48,064.9। केंद्रीय सरकार ने मार्च 2026 तक पीएमई ड्राइव के लिए कितनी करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 10,900 किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतीय मिशन की घोषणा की गई है। इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षित और दस्तावेजीकरण के लिए। तो दोस्तों, चैनल कैसा लगा लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा वीडियो लगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 डीप ओशन मिशन में 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कितने? 600 करोड़ आवंटित किए हैं डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके मिशन का उद्देश्य समुदाय पनडुब्बियों के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाने है। भारत वर्ष 2025 में 500 मीटर गहराई तक और अगले वर्ष 6,000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बियों भेजा गया है। मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम के लिए 1,329 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
1329। तो दोस्तों नई करंट पसी क्वेश्चन पेपर एंड जनरल नॉलेज के सभी मैं वीडियो डालता हूँ। न्यू वैकेंसी आई है होती है उसका भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए ताकि आपको सबको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई फॉर्म करना है तो आपको यहाँ से वीडियो लिंक सब मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में स्थापित किया जाएगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों इसको 2 स्टार लगाकर याद रखिए, क्योंकि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 2025-26 में उसका बजट पास हुआ है। तो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बजट 2025-26 में किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? बिहार। फूड टेक्नोलॉजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है? नामरूप, असम। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्ष 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला को स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की गई है? मरीन डेवलपमेंट फंड, MDF। मरीन डेवलपमेंट फंड। केंद्रीय बजट में भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक मरीन डेवलपमेंट फंड MDF स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है, जो शिप अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस फंड का प्रारंभिक को 25,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकार का योगदान 49% होगा। 49% होगा सरकार का योगदान। केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है। स्वामी फंड 2। केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? कितना प्रतिशत? 100%। 100% किया गया है बढ़ावा। तो 2025-26 का बजट। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत स्टेट डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 75,000। 75,000।
75,000। केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? 0%। कोई टैक्स नहीं। 0%। कोई टैक्स नहीं। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत कर लगेगा? 15%। 15% कर लगेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई व्यक्ति आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत कर लगेगा? 15% कर लगेगा।